खासी आपको रोजगार के लिए धनराशि दी जा रही है। केवल आपको उसकी जानकारी होनी चाहिए। आपके गांव में महिला प्रधान है या पुरुष प्रधान? महिला प्रधान। कभी आपके बीच में आती है महिला प्रधान? आती है या उनके प्रतिनिधि यानी उनके पति आते हैं? कोई नहीं आता। कोई नहीं आता। मत आने दीजिए। आप सब एक होकर के, आपके यहाँ ग्राम पंचायत एक हॉल कोई बना हुआ है, वहाँ इकट्ठे होकर के सभाएं करा करिए। एक साथ बैठो, एक दूसरे की परेशानियों को समझिए कि कहीं किसी को किसी चीज की आवश्यकता तो नहीं है, क्योंकि नारी से ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं है। सृष्टि की रचयिता नारी है, नारी से पूरी सृष्टि है। तो जितनी महिलाएं शक्तिशाली हैं, ये नारी सशक्तिकरण जो अभियान चल रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि नारी कभी कमजोर थी। न नारी कभी कमजोर थी, न है, न हो सकती, क्योंकि महिलाएं ही हैं जो एक परिवार को संभालती हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी का तो विशेष रूप से ये कहना है कि महिलाएं ही देश की आधी आबादी है। आधी आबादी का मतलब अगर कोई भी सरकार बनेगी तो हमारे बिना नहीं बन सकती। ये हमारी जो बेटियां बैठी हैं, ये आने वाले समय के लिए सरकार बनाने के लिए तैयार हो रही है और अपने आप को इस लायक बना रही हैं। अभी कुछ देर पहले मैडम ने कहा था कि अपने आप को सूर्य की तरह बनाओ, चंद्रमा की तरह नहीं। तो मुझे लगता है दोनों चीजों की आवश्यकता होती है। सूर्य की तरह हमें इसलिए बनना है, जिस तरह सूर्य की ओर कोई नजर भर के थोड़ी क्षण भी नहीं देख पाता, नजर झुक जाती है। तो अपने आप को ऐसा बनाओ कि तुम पर अगर किसी की नजर पड़े तो नजर उठने से पहले ही झुक जाए कि क्या मैं इसके काबिल हूँ। अपने आप को इतना काबिल बनाना है, इतना शिक्षित करना है, बहुत पढ़ाई करनी है। और चंद्रमा हमें शीतलता प्रदान करता है। अपने आप का व्यवहार ऐसा रखिए जो आपकी वाणी से किसी को कुछ भी बुरा ना लगे। अपनी वाणी को बहुत सभ्य बनाइए, सभ्यता से बात करिए। अपने से छोटों से भी आदर के साथ आप बात करें। एक तू की जो भाषा होती है उसको बिल्कुल भूल जाइए। अपने से छोटा है, तुम करके बात कर सकते हो, आप करके बात कर सकते हो। विद्यालय में बिल्कुल एक दूसरे को बहन भाई की तरह, जैसे हम घर में रहते हैं हम बहन भाई होते हैं। स्कूल में आपको सिखाया जाता है गुड टच और बैड टच, सिखाया जाता है। कभी किसी टीचर ने सिखाया गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है? किसी ने नहीं बताया। देखिए गुड टच क्या होता है कि जो बालिकाएं होती हैं उनको खुद पता होता है कि हमें किसी ने किस तरीके से टच किया है। एक होता है कि बहुत प्यार से कोई कभी टच कर रहा होता है, उसे हम महसूस कर लेते हैं। एक कोई गलत तरीके से हमें छू रहा होता है, उसे भी हम महसूस कर लेते हैं। ये सोचने समझने की शक्ति केवल बेटियों के पास होती है, महिलाओं के पास होती है। हम किसी पर गलत आरोप न लगा सकें। कभी कभी होता है कि हम भीड़ में निकल के जा रहे हैं, कभी धोखे से भी हमसे कोई भैया टकरा गए, मगर हम फिर भी वहां शोर मचा जा रहे हैं, अरे इस लड़की ने मुझे धक्का दिया। अब आपका केवल इतना कहना उसका पूरा भविष्य बर्बाद कर देता है। सही बात है। कभी कभी छोटी चीजों को भी हमें इग्नोर करना है। इग्नोर का मतलब जानते हो? छोटा सा धक्का लगाए, चलो छोड़ो, वो अपने रास्ते चले गए, आप अपने रास्ते, वहां शोर नहीं मचाना। मगर आगे से ये ध्यान रखना है, क्या वो आज आपसे टकराया है कि फिर से आपसे टकराने की कोशिश की? यहाँ एक बार, दो बार, तीन बार हो जाता है तो हम महसूस करने लगते हैं कि ये व्यक्ति गलत है। तब जाके हम अपने परिवार में बताते हैं या कहीं पुलिस में इन्फॉर्मेशन देते हैं। पुलिस में बताने से पहले आपको 112 नंबर पे सबसे पहले फोन करना होता है। कुछ भी आपके साथ कहीं गलत होता है, जो आपके पास ये प्रूफ रहे कि हमने पहले पुलिस को सूचना दी थी, फिर भी हमारे पास कोई पुलिस नहीं आई। और पुलिस आती है 112 नंबर पे डायल करने के बाद। तो किसी को हमें गलत नहीं फंसाना है और विशेष रूप से शिक्षा पर बहुत ध्यान देना है। आपकी किताबें होती हैं, वो किताबें आपकी मित्र की तरह होती हैं। किसी से मित्रता करने की आवश्यकता नहीं होती हमें इस उम्र में। हमें मित्रता किससे करनी होती है? किताबों से। आपको पता है किताबें बातें करती हैं? कितने बच्चों को पता है किताबें बातें करती हैं? कोई एक बच्चा मुझे ये बता दे किताबें बातें कैसे करती हैं? किताबों को बातें करते देखा है? कैसे बेटा? बोलो, खड़े होकर बोलो अगर समझ आ रहा है तो। बोलने की ताकत रखो। मैं आपको एक्सप्लेन करके भी बताऊंगी किताबें कैसे बातें करती हैं। हमारी कक्षा में
एक चैप्टर यानी हमें एक पार्ट पढ़ाया गया, उसको हमने पढ़ा। उस टाइम हमने नहीं ध्यान दिया कि टीचर ने क्या पढ़ाया। उसके बाद में हमें क्या लगा, हमें तो कुछ आया ही नहीं, क्योंकि हमने नहीं पढ़ा। उसके बाद जब भी आपको समय मिले अपनी पुस्तक को उठाइए, जो चैप्टर आपको आज पढ़ाया गया है घर में जब भी समय मिले उसको उठाइए, एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए और 3 बार पढ़िए। 3 बार वो चैप्टर पढ़ने के बाद उस चैप्टर में क्या है वो सब आपको पता है। और उस चैप्टर के बाद में जो क्वेश्चंस दिए होते हैं, जो प्रश्न उत्तर दिए होते हैं, वही होती है किताबों से बातें करना, कि जो हमने पढ़ा है उसी के बारे में हमसे वो प्रश्न पूछ रहे हैं। यानी कि किताबों से हमने बातें की, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या होना है, क्या नहीं होना है। उसके बाद में वहाँ पूछा जा रहा है कि ये काम कैसे हुआ, उस पुस्तक में लिखा हुआ है कि काम कैसे हुआ। क्वेश्चन आंसर छांटते हो ना, तो सबसे पहले चैप्टर पढ़ने से पहले आप पहले क्वेश्चन को पढ़िए, सारे क्वेश्चन एक बार में, उसकी एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर सारे पढ़ के रखिए। उसके बाद में हमें क्या करना है, चैप्टर पढ़ना शुरू करना है। आपको खुद पढ़ते जाओगे, आपको पता चलेगा अरे उस प्रश्न का आंसर ये है। पेंसिल को लीजिए, पेन को नहीं, पेंसिल को लीजिए, अंडरलाइन करते जाइए कि उसका आंसर ये है, इसका ये है। तो जितनी देर हमने ये काम किया वो क्या किया कि किताबों से बातें की, और जब बातें हुई तो हमें सब कुछ पता है कैसे क्या होना है। कभी भी न्याय करने का मौका मिले दिल से करना, जो आपका दिल गवाही दे वही करना, किसी की बातों में हमें नहीं आना, जो सही है वही करना है। अहिल्याबाई होलकर जी अपने न्याय के लिए पहचानी जाती हैं, वो भी एक महिला थी। उन्होंने ऐसा न्याय किया कि अपने पुत्र को भी मृत्यु दंड दिया। जिस तरह से उसने गौ हत्या की